तो देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा स्टर्लिंग फार्मूला है। स्टर्लिंग फार्मूला, तो स्टर्लिंग फार्मूला होता क्या है, क्यों इसे अप्लाई किया जाता है। आप जानते हैं जो फैक्टोरियल की वैल्यू होती है बहुत लार्ज नंबर की होती है। जैसे अगर फैक्टोरियल यन अगर मैं निकालूं तो इसको ऐसे लिखूंगा, यन यन माइनस वन, यन यन माइनस वन, यन माइनस टू, यन माइनस थ्री, डॉट डॉट 3 to 1 ऐसे ही रखूंगा। अब इसे कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होता है जो फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, क्योंकि वो लार्ज नंबर ऑफ होता है। फैक्टोरियल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लार्ज नंबर का होता है, इसे सॉल्व करना आसान नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसी फैक्टोरियल नंबर को क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए स्टर्लिंग ने एक अप्रोक्सीमेशन दिया। स्टर्लिंग गिव अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला in the form of log, so this formula is known as the स्टर्लिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहां देखिए स्टर्लिंग फार्मूला, the calculation of factorial of large number is much difficult, so Stirling gave an approximation formula in the form of log as। समझ गए ना। तो लार्ज नंबर, जो लार्ज नंबर होता है फैक्टोरियल का, उसे सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए स्टर्लिंग ने एक अप्रोक्सीमेशन दिया, अप्रोक्सीमेशन फार्मूला दिया जो लॉग के फॉर्म में है, और इसी को क्या बोलते हैं, स्टर्लिंग फार्मूला। तो हम इसे लॉग n फैक्टोरियल ऐसे लिखें, n लॉग n माइनस n। अगर फैक्टोरियल है उसके साथ लॉग लेंगे तो लॉग को इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ये किसका फार्मूला है, स्टर्लिंग का। दिस इज स्टर्लिंग फार्मूला। बेटा ये क्या है, स्टर्लिंग फार्मूला। कहीं भी फैक्टोरियल हो तो उसको इस टाइप से आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इजी हो जाएगा। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, उसके बाद ये क्या कर दीजिए, आप ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो आइए इसके प्रूफ को समझते हैं हम लोग। इसके प्रूफ को समझते हैं। आपको पता है, वी नो दैट, और वहां पे जो n था, n क्या है, लार्ज नंबर है। n क्या है, लार्ज नंबर है। तो आपको पता है अगर मैं फैक्टोरियल n को मैं खोलूं तो 1 ऐसे लिखूंगा ना, तो इसे मैं लिखूंगा कैसे, n माइनस 1, n माइनस 2, डॉट डॉट 3 to 1 ऐसा लिखूंगा। या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल 1 2 3 मल्टीप्लाई में है, डॉट डॉट कितना, n माइनस 2, n माइनस n माइनस 1 और n हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ओके बेटा, तो अब देखना, अब दोनों तरफ भाई इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक, अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ। लॉग n फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू, अगर लॉग में इसे लिया तो सब लॉग m प्लस n प्लस ऐसे रहेगा ना। तो लॉग m लॉग क्या होता है, लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। ओके, तो यहाँ दो टर्म नहीं है, n टर्म्स है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 प्लस डॉट डॉट लास्ट वाला टर्म लिखता हूँ log n। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log n फैक्टोरियल, इसको समेशन में लिख सकता हूँ,
समेशन m बराबर 1 से लेकर कहां तक, n तक, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक, ये लॉग m हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो अब देखना इसे, ये तो लार्ज नंबर है, ठीक है ना, और लार्ज नंबर हो जाए तब क्या करूं, ये समेशन को मैं इंटीग्रेशन में चेंज कर दूंगा। समेशन को किस में चेंज कर दूंगा, इंटीग्रेशन में चेंज कर दूंगा। अगर आप देखें, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, मैं यहां क्या करता हूं, ये m और यहाँ log m के बीच ग्राफ ड्रॉ करूं, तो अगर मैं कहूं कि x ये x है, ये y है, तो log y का जो log x का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसे होता है, ये y विल बी इक्वल टू log x का ग्राफ होता है। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसे होगा, ऐसे। ऐसे होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट log 1 log 2 log 3, इधर वाला मिटा देता हूँ। तो ये ग्राफ बनाने कोई मतलब है नहीं, बहुत ज्यादा उसका यूज नहीं है। log 3 log 4 ऐसे बनता जाएगा। ठीक, ये ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर लिख देता हूं कुछ बातें। तो देखिए, नाउ प्लॉट graph m versus log m, the area above the curve decreases with increases in m। देखिए, जैसे जैसे m इंक्रीज हो रहा है, एरिया क्या हो जा रहा है, कम होता जा रहा है। जाना चाहिए ऐसे, लेकिन क्या कर रहा है, ये बेंड करता जा रहा है। देखिए, ये बेंड करता जा रहा है। जैसे जैसे m बढ़ता जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के नीचे का जो एरिया होगा वो कम होता जा रहा है। Thus for large value of m, summation can be changed into integration। तो जिसकी ये इस वैल्यू की, लार्ज वैल्यू के लिए, ये जो अभी भाई कुछ काउंट चीजें थी जिसको मैंने समेशन लिखा था, और बहुत ज्यादा होगा, बहुत लार्ज होंगी, तब क्या है कि थोड़ा सॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको समेशन की जगह इंटीग्रेशन में चेंज कर लेंगे। ठीक, तो इससे पहले वाला जो इक्वेशन लिखा था वो हमने क्या लिखा था, ये लिखा था log n फैक्टोरियल will be equal to summation m बराबर 1 से लेकर n तक log m। अब इसी को मैं इंटीग्रेशन में चेंज कर लूं। अभी मैंने लिखा, अब इसे m will be equal to 1 to n log कितना हो जाएगा, log m into dm। ठीक बेटा, log m into कितना हो जाएगा, dm हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन आप जानते हैं, log n फैक्टोरियल will be equal to m log 1 to n minus 1 to n 1 by m dm, m से m कट जाएगा, log n फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, m log m 1 से n तक, यहाँ भी m रहेगा, माइनस इससे सॉल्व करो, m आएगा 1 to n हो जाएगा। अब इसे log n फैक्टोरियल, इसे आप खोल दो, जहां एक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
n log n माइनस 1 log 1 और माइनस इसका n माइनस 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, वो 0 होती है, तो log n फैक्टोरियल n log n माइनस n और ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, आपको पता है n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, क्योंकि लार्ज नंबर है, ग्रेटर देन 1, तो क्या हो जाएगा, n के रिस्पेक्ट में 1 नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो log n फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू n log कितना n माइनस n, दिस इज स्टर्लिंग फार्मूला। ठीक, तो जो स्टर्लिंग फार्मूला आया कितना आया, log n फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू n log n माइनस n, दिस इज स्टर्लिंग फार्मूला। दिस इज स्टर्लिंग फार्मूला, ये प्रूफ हो गया। ओके बेटा, तो ये था स्टर्लिंग फार्मूला। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलते हैं, उसके लिए फिर से कनेक्ट होना होगा। ओके।